Hello guys, welcome back to our YouTube channel, The Accounting Tutor. So, in this video we will discuss about calculation of hidden goodwill. पार्टनर के रिटायरमेंट के केस में हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सॉल्व 8 मार्क्स क्वेश्चन. 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करना है, राइट. तो सबसे पहले ये हमको ध्यान रखना है कि ये एडजस्टमेंट्स जितने भी हैं, ये हर वीडियो में बताता हूँ. जब जब हम लोग 8 मार्क्स के क्वेश्चन रिलेटेड टू एडमिशन, चेंज इन पीएसआर या फिर रिटायरमेंट का डिस्कस करेंगे, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स को हम लोगों को याद रखना है और इन सभी को यूज करके ही फाइनली हम लोग न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, राइट. अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हिडन गुडविल, है ना. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एडमिशन में थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट था, पर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाता है. क्यों इजी हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन देकर रखता है, एक्स्ट्रा लोड लेने की बात नहीं है. और प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो. जैसे यहाँ पर एक जो सिंपल क्वेश्चन आता है, दैट इज ABC मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, राइट. 3 पार्टनर्स हम लोगों ने ले लिए हैं, A, B एंड C, ठीक है. उसके बाद उनका रेशियो था 3:1. C रिटायर हो रहा है एंड एडजस्टेड कैपिटल मीन्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल बन रही थी 1,25,000, 1,25,000, राइट. एंड A एंड B जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग उसको पे करेंगे 1,40,000, है ना. यहाँ पर फोकस करना है, क्वेश्चन आपको क्लियर कर रहा है. उसका बन कितना रहा था अमाउंट 125, पे कितना कर रहे हैं 140, मतलब 15,000 रुपीज उसको ज्यादा पे कर रहे हैं. ये जो 15,000 रुपीज उसको ज्यादा पे किया जा रहा है यही उसकी गुडविल है. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रिटायरमेंट के केस में इसी तरीके की गुडविल कैलकुलेट करने को आएगी. तो हिडन गुडविल का हम एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं. क्या फॉर्मूला आ रहा है? एक्चुअल अमाउंट पेड, जितना हम लोग पे कर रहे हैं एक्चुअली में जो रिमेनिंग पार्टनर पे कर रहे हैं, माइनस एडजस्टेड कैपिटल अमाउंट टू बी पेड. उसमें से एडजस्टेड कैपिटल जो बन रही है माइनस करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सेस अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ गुडविल हम लोग पे कर रहे हैं. और उसी के बेसिस पे हम लोग फर्म की गुडविल भी निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं कि 1/6 शेयर के लिए सी को कितना पे किया जा रहा है 15,000, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी. तो हम लोग इस शेयर को रेसिप्रोकल करके 15,000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आ जाएगी. सो 15,000 इंटू 6/1 किया जाए तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 90,000, राइट. तो इस तरीके से हम लोग हिडन गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट हाउ टू सॉल्व 8 मार्क्स क्वेश्चन इन रिटायरमेंट, राइट. और इस वीडियो में हम लोग थोड़े से इजी वाले क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन क्रिएट करके उसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि 3 पार्टनर से ABC इक्वल रेशियो में और उनकी बैलेंस शीट कुछ इस टाइप से है. तो उनके पास तीनों की कैपिटल रखी हुई थी 2 लाख, 1 लाख एंड 40,000, ठीक है. उनके पास ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट में रखी है 90,000, जनरल रिजर्व रखा हुआ है 90,000 और कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं आपको, राइट. और फाइनली फर्म की रीवैल्यूड गुडविल है 90,000 एंड यहाँ पर पॉइंट दिया है कि सी जो है वो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को. और आपको क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर द ऑल नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड न्यू रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करते हैं और रीवैल्यूएशन में चेकआउट करते हैं इफेक्ट क्या क्या जा रहा है. तो आपकी स्टॉक की वैल्यू हो गई 80,000, पहले कितना था 1 लाख, 1 लाख से 80,000 हो गया, इसका मतलब 20,000 से स्टॉक कम हो गया है. तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में चले जाएगा, क्योंकि डेबिट में हम लोग क्या क्या ट्रांसफर करते हैं, डिक्रीज इन असेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी. और रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या आता है, इंक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ठीक है. तो 20,000 से स्टॉक कम हो रहा है. मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10%, तो मशीन थी 40 की, उसका डेप्रिसिएशन 10% मीन्स 4,000 रुपीज डेबिट में चले जाएगा, ठीक है. उसके बाद प्रोविजन 3% हम लोग बना रहे हैं, तो 1 लाख का 3% हो जाएगा 3,000. प्रोविजन को अगर ऐसे लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में हो जाएगा 3,000. अपार्ट फ्रॉम दीज 3,000 के क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी कम हो रही तो क्रेडिट हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट देख सकते हैं, ये रिवैल्यूएशन है आपका. यहाँ पर इफेक्ट क्या आ रहा है कि स्टॉक आपका 20,000 से कम हो रहा था, डेबिट कर दिया. डेप्रिसिएशन से मशीन कम हो रही है, डेबिट कर दिया. प्रोविजन 3,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, डेबिट कर दिया. क्रेडिटर 3,000 से कम हो रहे, लाइबिलिटी कम हो रही तो क्रेडिट कर दिया. और उसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया, ये लॉस आ रहा है 24,000 का,
राइट। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेंज इन पीएसआर की प्लेलिस्ट दी है, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देखिए, वहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए एक वीडियो बनी हुई है, तो वहाँ पे जाकर आप सीख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो ये आ गया आपका ए बी सी का, हम लोगों ने लॉस जो आया है वो तीनों के बीच में ओल्ड रेशियो था उनका इक्वली बांट दिया, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम लोग यहाँ पर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने जाए तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि इन केस रिटायरिंग पार्टनर अगर साइलेंट है रिगार्डिंग कि उसका शेयर कौन लेकर जा रहा है, तो उस केस में हम लोग जो बचा हुआ रेशियो रहेगा वही बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो भी बन जाएगा और वही बचे हुए पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो रहेगा। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि सी सिर्फ रिटायर हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उसके अलावा, तो बचा हुआ शेयर ही बचे हुए पार्टनर्स का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ पर 1:1:1 रेशियो था तीनों के बीच में, सी रिटायर हो गया तो बचा हुआ रेशियो कितना रह गया 1:1, यही गेनिंग भी बन जाएगा, यही न्यू भी बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें कर ली है, रीवैल्यूएशन हो गया हमारा, देन कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज हो गया है। अब आते हैं गुडविल के पास। तो यहाँ पर फर्म की गुडविल थी 90,000 और यहाँ पर शेयर ऑफ सी जो है वो है 1/3, है ना। तो 1/3 हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो ये हो जाएगा 30,000, राइट। 30,000 आ जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन रॉन्ग है, तो यहाँ पर 30,000 हम लोग ट्रांसफर कर देंगे गुडविल। और तो हम लोग यहाँ पर एक काम कंसीडर कर सकते हैं कि ये 30,000 गुडविल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 90,000 की बजाय, ये गुडविल हम लोग ले लेते हैं, ये गुडविल 90,000 की बजाय हम लोग कर लेते हैं इसको 1/3 करना है 45,000 कर लेते हैं, राइट। ये गुडविल में मैं चेंजेस कर रहा हूँ बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पर भी ये 45,000 की आपकी गुडविल है, राइट। तो 45,000 का 1/3 अगर हम लोग निकालें तो वो हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो 15,000 आ गई है और सी पार्टनर की गुडविल, ठीक है। अब ये गुडविल को एडजस्टमेंट करना है, तो हमारी एंट्री क्या थी गुडविल का एडजस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर की, गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर गेन कर रहे हैं ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स और रिटायरिंग पार्टनर कौन है सी। तो 15,000 को ए और बी डेबिट हो जाएंगे 7,500 एंड 7,500। So the entry will be A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमको, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, राइट। हमारी एंट्री क्या है गुडविल का एडजस्टमेंट की, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग एज वेल एज यहाँ पर रिटायर हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगा, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करके ही जा रहा है अपना शेयर, राइट। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, तो ये तीनों की कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा। उसके बाद रिजर्व रखा हुआ था, है ना। ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में अगर आपके पास पुरानी कुछ भी चीजें अवेलेबल है जिसको हम लोग बांट के खत्म कर सकते हैं, जैसे ओल्ड गुडविल, AS 26 ने कहा है कि ओल्ड गुडविल आपको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के डेबिट साइड में ले जाकर खत्म करना है, राइट। उसी तरीके से अगर आपके पास बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट्स अवेलेबल हो, जनरल रिजर्व्स अवेलेबल हो, तो उनको भी हमको खत्म करना है। तो ये रिजर्व हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में तीनों के बीच में ले जाकर बांट दिया है, ठीक है। वैसे ही गुडविल रखी थी वो भी हम लोगों ने ओल्ड गुडविल खत्म कर दी है। फिर रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ था वो भी इधर डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया हम लोगों ने, लॉस प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में आता, लॉस होता तो डेबिट में आता, ठीक है। इसके अलावा अब गुडविल की एंट्री में हम लोग फोकस करते हैं, तो गुडविल की एंट्री के अकॉर्डिंग सी क्रेडिट हो रहा है और अपोजिट में कौन थे ए और बी। तो हम लोगों ने सी के क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल दिया 7,500, मतलब एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो और अपोजिट में थे ए और बी, तो बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। सिमिलरली ए और बी डेबिट हो रहे हैं तो उनके डेबिट साइड में अमाउंट डाल दिया ए और बी के, अपोजिट में कौन था सी था, तो टू सीज कैपिटल लिख दिया। अब फाइनली चेंजेस क्या आता है यहाँ पर रिटायरमेंट और एडमिशन में, सभी स्टेप सेम है ना, कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रिजर्व्स एंड एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंस इज कि हम लोग यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, अब वो पार्टनर नहीं रहेगा, मतलब उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। कैपिटल किसके लिए यूज करते हैं, जो ऑनर हो, जो पार्टनर हो फर्म के अंदर। पर यहाँ पर पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मीन्स उसका जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा वो हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में। क्या करना है हमको कि जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में, राइट। और बचे हुए पार्टनर्स का हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से फाइनली हमारी बैलेंस शीट भी बन जाएगी। रीवैल्यूएशन के सारे इफेक्ट ट्रांसफर करने के बाद ये हम लोगों ने सारे इफेक्ट ट्रांसफर कर दिए। गुडविल आपकी खत्म हो गई था, वो शो करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व खत्म हो गया, शो करने की जरूरत नहीं है, तो ये लोन अकाउंट जो है वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि इन केस एज्यूम कर ले कि मान लो कि लोन आपका इधर की साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड में,
मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो उस केस में आपका लोन अकाउंट किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो अगर डेबिट ज़्यादा है मीन्स असेट्स की साइड ज़्यादा है, तो उस केस में लोन जो है वो फर्म के लिए असेट्स बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, लोन अगर इधर बैलेंस में आ रहा है तो वो असेट बन जाएगा, इधर आ रहा है तो लाइबिलिटी बन जाएगा, राइट। तो अभी हमारा डेबिट साइड में उसका लोन अकाउंट का बैलेंस आ रहा है तो हमने उसको लाइबिलिटी ट्रीट कर दिया, ये दोनों का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया एंड फाइनली ये हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। सो आई होप ये एक सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लेवल लेके जाएंगे कि इन केस करंट अकाउंट भी दिया हुआ है तो क्या करना है, हम लोग अगर उनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी के लिए इतना ही है, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.